हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। Yesterday we completed a poem, first poem from the book Behind। तो बच्चों, हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई कल हमने जो है yesterday we completed the poem। आज हम we are going to discuss the question answer of this poem। तो I hope it is clear to you, क्योंकि हमने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क। क्लियर बच्चों? तो रोड नॉट टेकन से आपको क्या मैसेज जाता है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो कैसे लेना है बच्चों? राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है और सोच समझ के लेना है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या आपका फ्यूचर जो है क्योंकि आपका फ्यूचर किस पे डिपेंड करते हैं? आपके एक डिसीजन पे। अगर आपका डिसीजन सही होगा तो आप सेटिस्फाइड होंगे, अदरवाइज क्या होता है, हम लोग रिग्रेट करते हैं। बट टाइम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, टाइम इज वेरी प्रीशियस, क्योंकि जो समय निकल गया है वो जो है वापस नहीं आएगा, इट विल नेवर कम बैक। क्लियर? तो आप लोग इस बात को सोचें, क्योंकि अभी आप क्या है 9th स्टैंडर्ड में हैं और धीरे धीरे जो है एक टाइम आएगा जो जब आपको अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ पे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया है कि एक दिन जो है व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, तो कहाँ पे पहुंचते हैं वो? वुड में जाते हैं और वहां पे जंगल, फॉरेस्ट, वुड मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट है और यहाँ पे येलो वुड बोला है, तो मे बी सीजन कौन सा होगा बच्चों? ऑटम सीजन होगा, क्योंकि पत्तियां कैसी हैं? येलो कलर की। तो उन्होंने कहा एक जगह वो पॉज करते हैं, स्टॉप होते हैं और वहां पे क्या है, रोड डाइवर्ट हो रही है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि विच रोड इज बेटर फॉर हिम, किस पे मुझे जो है जाना चाहिए। बट फाइनली वो एक जो है चूज करते हैं जो लेस ट्रैवल थी। बट लेटर ही रियलाइज कि दोनों जो है सेम है और दोनों में उनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो बच्चों, कोई भी फील्ड लेंगे, कोई भी स्ट्रीम लेंगे तो प्रॉब्लम आपको जो है, जो भी चैलेंजेस हैं वो आपको फेस करने हैं। और अगर आपका डिसीजन सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लाइफ में जो है ऐसा नहीं है कि सारा सही सही हो, राइट एंड रॉन्ग, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ के लेना है। अभी आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम, यू हैव टू डिसाइड। क्लियर बच्चों? तो अभी हम इसी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, दिस पोम टॉक्स अबाउट द चॉइसेस, क्योंकि आपके पास क्या है, चॉइसेस बहुत है। वन हैज टू मेक इन लाइफ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और क्योंकि अच्छे रिजल्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ कैसे रहेगी बच्चों? बेटर रहेगी, राइट? वन डे व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन अ वुडेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ थे, द पोएट कम्स टू अ प्लेस वेयर ही हैज टू डिसाइड व्हिच रोड ही शुड टेक, जैसा अभी मैंने बताया था। और क्वेश्चंस जो हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं और डिबेटिंग ओवर द चॉइसेस। ही रियलाइज ही कैनॉट वॉक ऑन बोथ, और फिर वो रियलाइज करता है कि भाई मैं दोनों रोड में तो जा नहीं सकता एट ए टाइम। एक टाइम पे कर सकते हो बच्चों, एक ही काम करोगे। अगर आपको स्मार्टली काम करना है तो एक काम एक ही बारी में होगा और अच्छे से होगा। क्लियर? और उन्होंने क्या डिसाइड करा? ही डिसाइड्स टू टेक द सेकंड पाथ विद द इंटेंशन। क्या इंटेंशन था, क्या इरादा था कि फिर कभी जो है मैं इसको ट्रैवल करूंगा। इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द फर्स्ट सम अदर टाइम इन फ्यूचर। तो ये दिस इज द इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टाइटल में रोड किसके लिए यूज किया है? आपके डिसीजन के लिए। जो आपके पास चॉइसेस हैं, कौन सी आप डिसाइड करते हैं, वो यहाँ पे यूज किया गया है, रोड वर्ड। फर्स्ट स्टैंडा में क्या बताया है कि ऑटम सीजन है, येलो वुड है और दोनों जो है रोड, उनको एक जगह वो पॉज करते हैं, स्टॉप होते हैं और दोनों लाइन क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट फाइनली जब वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई एक जो है व्हेन रोड इज लेस ट्रेवल्ड, तो ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द सेकेंड रोड। क्लियर? बट लेटर वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, जैसे वो जो है लुकिंग डाउन द रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्राइंग टू फिगर आउट विच वन टू चूज। सेकंड में उन्हें लगता है कि दोनों जो है क्या है, रोड एक सी हैं, और क्योंकि उन्होंने सेकंड वाली को चूज करा था, उन्हें लगता था इट वाज लेस ट्रैवल। क्लियर? या लेस वॉक।
तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। और एक मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि दोनों जो है लेस ट्रॉडन है, नो स्टेप है ट्रॉडन फ्लैट, कोई भी उसमें से वॉक नहीं किया है किसी ने भी। केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एक जो है दूसरे को किस तरह से लीड करता है। डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, यहाँ पे उनको थोड़ा सा डाउट है। बट ही क्लेम दैट ही वुड कम बैक and walk the first one occasionally, but he doubted he would be able to because life is short and one thing leads to another. Clear बच्चों? लास्ट में उन्होंने बोला, यहाँ पे क्या बताया है, आई शैल बी टेलिंग, कि मैं बताऊंगा, फ्यूचर में बता रहे कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए सॉय, एक चैन की सांस लूंगा, विद डीप ब्रेथ, समवेयर एजेस एंड एजेस, कई सालों के बाद, कि एक दो रोड्स थी, डावर्स स्टोरी थी, और एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने कौन सी डिसाइड करी, जो लेस ट्रेवल थी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मुझे कोई जो है रिग्रेट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था, करेक्ट डिसीजन लिया था, करेक्ट टाइम पे लिया था। चॉइसेस बहुत थे, अल्टरनेटिव्स थे, बट जो भी मैंने लिया था डिसीजन, दैट वाज क्या था, करेक्ट था, राइट था, और मेरी लाइफ जो है बेटर है। समरी हमने डिस्कस करी थी बच्चों। मैसेज ऑफ द पोम, ये भी हमने डिस्कस करा था। द रोड नॉट टेकन अपीयर्स टू सजेस्ट कि लाइफ क्या है बच्चों, नेवर एंडिंग जर्नी, कभी ना खत्म होने वाली जर्नी, विद ओकेशनल डाइवर्जन। ऑब्वियसली हमारी लाइफ है, तो इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, राइट भी होते हैं, रॉन्ग भी होते हैं, कई काम अच्छे करते हैं हम, कई रॉन्ग करते हैं, राइट। द मेन थिंग इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चनिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग इफ योर पास्ट चॉइसेस वर करेक्ट और इनकरेक्ट। आप ये ना सोचे कि आपने जो भी, ये क्वेश्चन ना करें अपने आप से कि आपने जो भी चूज करा है इट इज करेक्ट और रॉन्ग, आप जो है आगे बढ़ते रहें। मे बी अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है और आप चलते रहेंगे तो आपको कोई रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। द टर्म्स राइट एंड रॉन्ग आर रिलेटिव, वी कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ एंड मस्ट हैव डिसीजंस। ऐसा नहीं है कि अगर हमें सब कुछ मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, तो हम डिसीजन क्यों लेंगे। डिसीजन कब लेंगे, जब हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी रहती हैं। The path that our lives travel is influenced by the decision we make. One can really return to walk the roads not traveled previously is life. This is the message of the poem. Clear? कल हमने डिस्कस किया था राइम स्कीम क्या है। तो पूरी जो पोम में है राइम स्कीम क्या है बच्चों, ए बी, और कैसे फाइंड आउट करनी है, यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस। सेकंड क्या है बच्चों, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस सिंबोलिज्म, टू रोड्स दैट रिप्रेजेंट्स टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रोड्स क्या किसको सिंबल करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, टू और मोर चॉइसेस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं, तो यहाँ पे रोड्स को सिंबलाइज करा है किससे, आपकी चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट इज योर एनाफोर। एनाफोरा मीन्स एंड repeated at the beginning of lines 2, 3 and 4. अब यहाँ पे क्या एनाफोरा क्या होता है, जब स्टार्टिंग जो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जब लाइन हम बिगिन करते हैं और कोई वर्ड या फ्रेजेस रिपीट होते हैं, राइट, तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 3 4 लाइन में क्या है, एंड क्या है, रिपीटेड है, दैट इज वाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, दैट इज योर एनाफोरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस लाइन है, एक के बाद एक लाइन है, एंड क्या है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज योर एनाफोरा। तो पोम में भी आप चेक करें अपना क्वेश्चन का आंसर। तो एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर, दैट इज योर एनाफोरा। क्लियर? एंड तो आई होप इट इज क्लियर कि एनाफोरा क्या होता है बच्चों, बिगनिंग होती है किसी वर्ड से या फ्रेजेस से और रिपीट हो रहा है कॉन्सिक्वेंसेस लाइन में, दैट इज योर एनाफोरा। नेक्स्ट इज, तो कहाँ पे है बिगनिंग ऑफ लाइंस, दैट इज योर फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा जो अभी हमने चेक किया था। क्लियर बच्चों? और कौन सा वर्ड रिपीट है, एंड और लाइन कौन सी है आप चेक करें घर में जाके, डिटेल में इसको पढ़ें। तो कौन सी लाइन है, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, और कौन सी किसकी है, फर्स्ट स्टैंजा की।
और क्या रिपीट है? एंड एंड एंड। और लाइन कौन सी है? फर्स्ट लाइन है 1 2 3। क्लियर बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड योर एनाफोर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? जब वांटेड वेयर, यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग, तो यहाँ पे क्या है? W और W, राइट? तो W क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। सब बच्चों को पता है हमारे कितने जो हैं अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, दैट इज योर 26। 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? व्यंजन। क्लियर? तो ऑलिट्रेशन, तो यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, रिपीट हो रहा है। W wanted where, वो, तो दैट इज योर, कौन सा साउंड आ रहा है आपका? W का साउंड आ रहा है, रिपीटेड। सिमिलरली फर्स्ट फॉर, F का, तो F साउंड इज रिपीटेड। दो, दैट, तो यहाँ पे TH का जो है रिपीटेशन हो रहा है साउंड का, तो ये क्या है बच्चों आपका? ऑलिट्रेशन। तो ऑलिट्रेशन क्या है? जहां पे साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड योर ऑलिट्रेशन। वांटेड वेयर फर्स्ट फोर, तो आप लाइन में इसको चेक करें। और यहाँ पे TH का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज योर, कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज? ऑलिट्रेशन। क्लियर? राइम स्कीम हमने देख ली है। सिंबोलिज्म, रोड्स को किससे हमने सिंबलाइज किया है? 2 or more choices in your life. Fifth is your repetition. Ages is repeated 2 words diverse in a word. This sentence is repeated in the stanza 1 and 4. पूरी पोम का बताया है कि 1 and 4 लाइन में 2 rows diverse in a word is repeated, और ages and ages भी repeat किया गया एक लाइन में, so that is why repetition literary device is used in the poem. Clear बच्चों? तो ये हमारे literary device है. Different literary devices are used in the poem Road Not Taken, written by Robert Frost. Let's discuss the question answers. तो बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे phrases भी दिए हैं और आपको उनका मीनिंग लिखना है, और एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? तो ट्रैवलर कौन है यहाँ पे? स्पीकर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, राइट? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेसेस? कौन कौन से प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी? तो बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी इसी तरह से आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डज करके क्वेश्चन पूछना है, तो आपको वर्ब के साथ एस और ईएस को यूज करना है। अगर यहाँ पे डेट करके क्वेश्चन पूछता तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी होगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? द ट्रैवलर, अब फाइंड का क्या हो जाएगा बच्चों? फाइंड himself standing on a fork in the path. Clear? He is in a problem, और problem क्या थी? As he must choose one path and is unable, तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों? To decide which one to choose. Problem यही थी कि वो कहाँ पे थे? He stopped in a road where it diverged. यहाँ पे खड़े थे और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज, की कौन सी उन्हें चूज करनी है, दैट इज द प्रॉब्लम ही फेस, राइट? ही फेसेस। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? कहाँ पाया था उन्होंने? वुड में पाया था, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, राइट? येलो वुड था, और वहां पे क्या था? जहां पे वो स्टॉप हुए थे वहां पे रोड क्या थी? डावर्स थी। और प्रॉब्लम क्या थी? ही इज इन प्रॉब्लम एज ही मस्ट चूज वन पाथ, क्योंकि एट अ टाइम हम दोनों रोड पास नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, कांट वॉक इन द बोथ रोड, दैट इज व्हाई he is unable to decide which one to choose. Now come to the second question. Discuss what these phrases, तो जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे phrases ये हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और आपको इसके मीनिंग आपको बताने। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? आ येलो वुड। तो येलो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है कि मे बी सीजन कौन सा रहा होगा बच्चों? ऑटम का, राइट? तो येलो वुड रेफर्स, तो आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, yellow wood refers to the forest which has withering leaves. Withering leaves means इसकी पत्तियां जो हैं येलो पड़ के जो हैं withered हो रही थी, खराब हो रही थी। Leaves as in the season of autumn. It represents a world full of aging people. तो इससे यही पता चला है कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको डिसाइड करना पड़ेगा
कि आपको क्या, आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए किस तरह से चूज करनी है, आपकी चॉइसेस में से एक चॉइस को आपको चूज करना है। तो इट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल, में भी उनका ये इंटेंशन रहा होगा, क्योंकि येलो वुड बोला है तो येलो वुड मीन्स विदर्ड लीव्स, राइट। तो येलो वुड मीन्स मे बी सीजन कौन सा होगा बच्चों, ऑटम का। इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वेयर। अब ग्रासी और अनवांटेड वेयर मीन्स, ग्रासी मीन्स फुल ऑफ ग्रास, बहुत ज्यादा जो है ग्रीन है, लीव्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि वांटेड वेयर मीन्स it was not used by someone. Clear? So it means that the path had a lot of grass. बहुत सारी घास है on it. This means that it had not been walked over by many people. मतलब यहाँ से ज्यादा लोग नहीं गए थे, क्योंकि ग्रास कैसे थे बच्चों, जब आप चलोगे तो क्या होंगे, वो क्रश्ड होंगे। ग्रास भी क्या हो जाएगी, क्रश्ड हो जाएगी, तो पता चल जाता है कि यहाँ से कोई गया है या नहीं गया। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था, जैसे यहाँ पे फ्रेज है कि इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर मीन्स कि क्या है, पाथ में क्या है, a lot of grass on it. This means that it had not been walked over by many people. It had to be worn out by the steps of the people who walked on it. The passing there means, it means that when he walked over the path that he had chosen. लीव्स नो स्टेप दैट थॉटन ब्लैक मीन्स कि वहां से ज्यादा लोगों ने जो है क्रश नहीं थी ग्रास, लीव्स क्रश नहीं थी। इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉक्ड ओवर द लीव्स एज दे वर स्टिल ग्रीन, और नॉट क्रश्ड भी लिख सकते हैं आप, दैट हैड बीन ग्रीन एंड नॉट क्रश्ड। इफ दे हैड बीन वॉक्ड ओवर दे वुड हैव टर्न ब्लैक और क्रश्ड। अगर कोई चला हुआ होता तो क्या होता बच्चों, ग्रेस कैसी होती या पत्तियां कैसी होती, ब्लैक हो गई होती या क्रश्ड होती। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से फ्रेजेस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे। इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन ए पाथ वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शन। जब भी आप किसी भी रास्ते में चलेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एंड मेक चॉइसेस फर्दर। वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे, बट हमें रुकना नहीं है, ऑब्स्टेकल्स को पार करना है और कंटिन्यू योर जर्नी। Is there any difference between two roads as the poet describes them? In stanzas 2 and 3, the two paths were similar in the beginning. Beginning में उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था कि दोनों पाथ कैसे हैं, सिमिलर हैं। The poet felt that one of them was grassy and had not been walked over by many people. और उन्हें लगा कि एक रोड ऐसी है जिसमें ज्यादा लोग वॉक नहीं कर पाए हैं, but when he walked on it for some distance he realized that it was like the other road. और जैसे ही उन्होंने चलना शुरू करा तो उन्हें लगा नहीं भाई क्या है, दोनों रोड्स क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। In the last two lines of the poem, here again the poet talks of his initial decision. Initial means जो पहले लिया था उन्होंने, when he thought that the roads were different and chose the one that had been walked over by a lesser number of people. Clear? नेक्स्ट कैसे आते हैं बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आते हैं आपके 20-30 वर्ड्स के बच्चों, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। सेकंड आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट में से ही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, नॉट बियॉन्ड दैट एब्स्ट्रैक्ट, उससे अलग नहीं देना है, उसी में से आपको आंसर लिखने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टैंजा इज योर road both morning equally. So what decision does the speaker take of the first road? When the poet sees two roads diverging in a forest, he decides to take the second one and leave the first one for some other day. तो उन्होंने यही डिसीजन लिया था। तो यहाँ ये पूछा है कि डिसीजन क्या लिया था, तो यही डिसीजन लिया था कि एक को वो आज करेंगे और एक को सम अदर डे। क्लियर? एक्सप्लेन इन लीव्स नो स्टेप, ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है बच्चों। What doubt crops up in the speaker's mind to which road out of the two he should follow? नेक्स्ट है इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो एक्सैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको उसको देना और टू द पॉइंट आंसर्स लिखने।
Why did the poet feel like traveling both the roads? तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है. Equally fair and promising. It was grassy. तो ये आप लोग घर में जाके इसको डिस्कस करें. The poet doubted if he would ever be able to come back to travel first road. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं. तो ऑब्वियसली इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को आता होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम. और ये आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड जब क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी लिखा रहता है, नेम द पोएट एंड द पोम. क्लियर बच्चों. सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द पोम स्पीक अबाउट. किस बारे में बात कर रहे हैं. तो आई होप अभी सारे सब बच्चों के माइंड में इट इज क्लियर कि अबाउट द चॉइसेस, about the choices made by people. What do the road signify in the poem? तो अभी मैंने आपको बताया था, the path or choice that was left or was not chosen. Which thing decides a person future according to this poem? तो यहाँ पे क्या बताया है बच्चों, कौन सी ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है पर्सन का फ्यूचर. The path one chooses to walk, या the path one leaves behind, या वो पाथ जो वो चूज करता है, या जो पाथ वो छोड़ता है, या रिग्रेट करता है, या सक्सेस होता है. तो विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन फ्यूचर. तो ऑब्वियसली द पाथ वन चूज टू वॉक. कि जो मेरी चॉइसेस रहती है, चॉइसेस बहुत रहती है, ऑल्टरनेटिव्स भी रहते हैं, बट मैंने कौन सा चूज करा, इट डिपेंड्स. जो मेरा फ्यूचर है, इट डिपेंड्स ऑन दैट चॉइस. तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेकेंड का क्या है, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल. The path or choice that was left or was not chosen, the path one chooses to walk. Clear? Next है बच्चों, what is the message of this poem? क्या मैसेज है इस पोम का. Be wise while choosing and taking decision. Two roads are confusing. Road is nothing but a pathway. तो कौन सा आंसर है बच्चों. तो ऑब्वियसली जब भी कोई आप जो है डिसीजन लेते हैं तो वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे. क्यों बोला पोएट ने यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, बिकॉज इट इज द ओनली वन रोड, बिकॉज इट इज वन साइडेड रोड. तो इसका आंसर जो है बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे. अगर आप एक बार डिसीजन ले लेंगे तो क्या आप वापस आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे. तो इट्स राइट आंसर इज योर, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डज डाइवर्स मीन. तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, सेपरेटेड. क्लियर. टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, टू बी टॉर्न, टू ब्रेक ऑल. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट turn. Clear? Next है बच्चों, why was the poet able to travel one road only. क्यों उन्होंने ये डिसाइड किया था, या he was able to travel on one road, because he had to walk alone. क्या उन्हें अकेले चलना था, या because he had no vehicle, या उनके पास कोई vehicle नहीं था, because he was one person, या all. तो क्या है इसका आंसर बच्चों, why was the poet able to travel one road only. क्योंकि वो एक ही थे, और एट टाइम पे हम क्या दो रोड पे जा सकते हैं बच्चों, ऑब्वियसली नहीं जा सकते. तो अकेले जाने का तो कोई उनका इरादा नहीं था, व्हीकल का भी कोई इश्यू नहीं था यहाँ पे, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन. तो इट्स राइट आंसर ए, इट्स ऑल्सो ए, एंड सी इज द राइट आंसर. तो आपको जो है सेलेक्ट करना है, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार लगता है बच्चों को कि सारे क्वेश्चंस जो हैं मिलते जुलते लगते हैं, तो लगता है कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट आपको जो है करेक्ट आंसर को यहाँ पे टिक करना है. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन. अब येलो वुड्स जैसे अभी मैंने बताया, फॉलिंग लीव्स, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, वुड येलो इन कलर, या नन. तो पहले क्या है, फॉलिंग लीव्स जो पत्तियां गिरी हुई हैं उसके लिए येलो वुड्स यूज करा है, या फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन. तो सबको पता है ऑटम सीजन में क्या होता है, सारी पत्तियां क्या होती है, विदर्ड हो जाती है, खराब हो जाती हैं, येलो इन कलर. तो इट्स राइट आंसर इज योर बी, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट इज योर,
What do yellow woods represent? येलो वुड क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपल, ओल्डर पीपल के पोएट या चॉइस। तो यहाँ पे येलो वुड जैसे अभी मैंने बताया था आपको, एजेस को बताता है, उम्र को बताता है। तो यहाँ पे ओल्डर पीपल जो है, इट इज द राइट आंसर। येलो वुड मीन्स ओल्डर पीपल। Why was the poet looking at the path? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Why was the poet looking at the path means क्या वो देख रहे थे? To decide whether it was suitable for him to see how long it was to check the road or not. ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन से सुटेबल है, इसलिए वो जो है पाथ को देख रहे थे। To decide whether it was suitable for him or not, या to see how long it was, कि ये कितनी दूर जा सकती है, या to check the road या not। तो ऑब्वियसली वो डिसाइड कर रहे थे whether it was suitable for him or not, कि उनके लिए यह suitable है to walk or not, क्योंकि जहां तक वो देख रहे थे वहीं तक उनको दिखाई दे रहा था, उसके आगे और दोनों में से which one is suitable, इसको जज करने के लिए he was looking at the path। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस, पोएट लव्स नेचर, आइडलिंग अवे ऑफ टाइम, रिलैक्सेशन आवर्स। तो इसका क्वेश्चन क्या है बच्चों? पोएट्स जो पोएट थे बहुत देर तक स्टेयर करते एट द पाथ सिग्निफाई। तो इट्स आंसर द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड मेकिंग अ चॉइस। क्योंकि हमें भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम क्या करते हैं, बहुत देर तक क्या हम उसको जज करते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं लाइफ के लिए, वेदर इट इज बेटर फॉर आवर लाइफ और नॉट। तो यहाँ पे इसी के लिए ये यूज हुआ है, द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस। तो इससे पहले हम एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसको तो ये सेकंड एक्सट्रैक्ट था, फर्स्ट हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था। द टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, तो यहाँ पे वही है, ऑटम वाला जो है सीजन का बात करी है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाई डिड द पोएट फील लाइक ट्रैवलिंग बोथ द रोड्स? तो आपको क्या लिखना है? अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, डिड करके पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? वांटेड। He wanted, या poet wanted to do so because both the roads looked equally fair and promising. दोनों हमको सही लग रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why did the poet choose the other road? क्यों उन्होंने चूज करी? तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, डिड करके क्वेश्चन है, तो चूज का क्या लिखेंगे हम? He chose, राइट? चूज का क्या है? चूज, चोज, चूजर, चोजर, राइट? तो he chose the other road because it was grassy, क्या थी वो? ग्रेसी थी, और लेस ट्रेवल्ड एंड वांटेड वेयर। व्हाट वाज द डाउट इन द पोएट्स माइंड? अब पोएट के माइंड में क्या डाउट था बच्चों? द पोएट डाउटेड इफ ही वुड एवर बी एबल टू कम बैक। यही डाउट था कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, यही डाउट था उनके, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज हो रहे थे, डिबेटिंग चल रही थी उनके माइंड में। तो डाउट क्या था, कंफ्यूजन क्या था कि क्योंकि यहाँ पे क्या था बच्चों, तो सिंपल सा आपको यही लर्न करना है कि ये रोड चल में यहाँ पे चल रहे थे, दो रोड थी। आज चलते चलते यहाँ पे कौन थे? पोएट क्या हुए? स्टॉप हो गए, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे विच वन इज द, कौन सी जो है सुटेबल है टू वॉक। और यहाँ खड़े होके वो देख रहे थे दोनों को जहां तक दिखाई दे रहा था, एंड फाइनली ही डिसाइड टू वॉक इन द, एक रोड उन्होंने सेलेक्ट करी थी जो कि क्या थी? लेस ट्रैवल थी, कम चली हुई थी। क्लियर बच्चों? तो द पोएट डाउटेड इफ ही वुड एवर बी एबल टू कम बैक, और डाउट क्या था कि एक उन्होंने सेलेक्ट कर ली है और दूसरी वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इफ बी एबल टू कम बैक टू ट्रेवल द फर्स्ट रोड और नॉट, यही डाउट था उनके माइंड में। क्लियर बच्चों? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, समरी भी हमने डिस्कस करी है, और जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू हमने करे, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस करे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, क्योंकि हमने लाइन वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, और कहीं पे फिर भी आपको डाउट है, तो यू कैन आस्क और क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice